नमस्कार, मैं हूं राव विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भीषण झड़पों में तालिबान ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि उसने किससे पंगा लेने की जुर्रत की थी। बड़ा गुमान था पाकिस्तान को अपने एटॉमिक पर, अपनी सेना और अत्याधुनिक हथियारों पर। उसके इस भ्रम को तालिबान लड़ाकों ने डुरंड रेखा की रेतीली जमीन पर रगड़ रगड़ कर चूर कर डाला। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने सुलह करने में ही समझदारी देखी। तालिबान पाकिस्तानी सेना की 25 से ज्यादा पोस्टों पर कब्जे करने के बाद, उसके 6 टैंकों को हथियाने और उसकी सेना में मौत के फरिश्ते का नर्तन करवाने के बाद एक तरह से उसे घुटने पर लगभग ले ही आया था। युद्ध विराम से ठीक पहले तालिबान ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर भीषण हमला किया, जिसमें वॉरहेड से लदे एयरक्राफ्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया। अफगान रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक सेना के जवान चौकियां छोड़ छोड़कर दुम दबाकर भागते नजर आए। इससे कपकपाई पाकिस्तानी सेना ने फौरन युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा और इससे पहले कि तबाही और मचती, तालिबान से हमले बंद करने की मिन्नत कर डाली। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने कड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया कि वो हमले बंद तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से फिर किसी हरकत पर उसे बहुत पछताना पड़ सकता है। पाकिस्तान शायद ये भूल गया था कि जिन तालिबान लड़ाकों पर वो हाथ डाल रहा है, वो 1.5 दशक से ज्यादा वक्त तक अमेरिका को रेतीली अफगानिस्तानी जमीन से भाग निकलने को मजबूर कर चुका है। इस युद्ध विराम के बाद अफगान तालिबान शासन ने राजधानी काबुल में जारी बयान में पाकिस्तान से बढ़ी दुश्मनी और भारत से बढ़ती मित्रता का भी जिक्र किया है। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा को भी एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। इसके साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को उसके प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा की सफलता से उपजी तिलमिलाहट का नतीजा कहा। अफगान तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। सुहेल शाहीन ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों और खासकर हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पाकिस्तान पर नागरिकों और अफगान शरणार्थियों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। सुहेल शाहीन ने तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा को काबुल नई दिल्ली संबंधों में एक बड़ी सफलता और एक नए युग की शुरुआत कहा है। तालिबान प्रवक्ता ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में हवाई हमले करने का आरोप लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप आम लोग मारे गए। उन्होंने बताया कि 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। उन्होंने इसे क्रूर और अमानवीय कृत्य बताते हुए अफगान लोगों पर एक बुरा हमला करार दिया। सुहेल शाहीन ने पाकिस्तान पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में सबसे पहले हमला किया और यह भी दावा किया कि तालिबान सेना केवल पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और उनकी चौकियों को निशाना बनाती है। तालिबान लड़ाकों को नागरिकों से दूर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तालिबानी प्रवक्ता ने दावा किया कि पाकिस्तान का सैन्य हमला और शरणार्थियों की वापसी करके काबुल पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन अफगान जनता कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। शाहीन ने इस बात पर हैरानी जताई कि हमले उस समय किए गए जब विदेश मंत्री मुत्ताकी दिल्ली में थे, जो बताता है कि इस्लामाबाद कूटनीति में विश्वास नहीं करता और समाधान नहीं चाहता। उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है जो कूटनीति और व्यापार चाहता है, किसी का आदेश नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर वे भविष्य में हमारी तरफ हमला करते हैं तो अपनी रक्षा के लिए उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ऐसा बयान जारी कर अफगानिस्तान ने जता दिया है कि उसने युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार तो किया है, लेकिन इसका मतलब शांति नहीं बल्कि एक खामोश चेतावनी है। और आपको यहां पर बताते चलें कि ये जो क्लैश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ये उस वक्त पर हो रहा है जब अभी 1.5 से 2 महीने के आसपास जो है चीन ने एक कदम आगे बढ़ाया था, जिसमें यह कोशिश की गई थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंधों में जो खटास रही है उसे दूर किया जाए और दोनों को व्यापारिक तरीके से जोड़ दिया जाए। इसी वजह से जो पाकिस्तान और चीन का CPEC प्रोजेक्ट है उसको एक्सटेंड करके अफगानिस्तान तक ले जाने की जो है
रजामंदी बनी थी और तीनों ही देश इसके ऊपर सहमत थे। लेकिन इस बीच जो है ये जो खेल होता है पूरा, इसने जो है कहीं ना कहीं चीन को तो चौंकाया ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी जाहिर कर दिया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, रेल की दो पटरियां हैं जो कभी आपस में मिल ही नहीं सकती हैं। यहां पर एक जो दुनिया भर में जो एक चर्चा का विषय बना वो था बगराम एयरबेस। बगराम एयरबेस वही एयरबेस है जो अफगानिस्तान के जो है उत्तरी सीमा पर, उत्तरी जो है क्षेत्र है वहां पर मौजूद है और जिस पर अमेरिका जो है अपना नियंत्रण चाहता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के ही इशारे पर पाकिस्तान ने पहले काबुल में एयर स्ट्राइक किया था और अफगानिस्तान के लड़ाकों को प्रवोक किया कि वो जो है एक अलग तरह की युद्ध में उलझ जाए। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि तालिबान आखिर है कौन। ये वो तालिबान है जो अमेरिका, जो दुनिया की महाशक्ति कहलाता है, उसकी सेना को जो है बाहर खदेड़ देने के लिए जो है मजबूर कर चुका है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।